प्रश्न 4। एक प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन ₹10,000 है और इसका मानक विचलन ₹2,000 है। यह मानकर कि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन सामान्य वितरण का अनुसरण करता है। सबसे कम वेतन वाले 20% कर्मचारियों के अधिकतम वेतन का अनुमान लगाएं। साथ ही सबसे अधिक वेतन वाले 10% कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का अनुमान लगाएं। तो यहाँ पर x बराबर मासिक वेतन, माध्य हो गया 10,000 और डेल्टा है 2,000। सबसे कम वेतन वाले 20% श्रमिकों का अधिकतम वेतन, मान लीजिए अधिकतम वेतन बराबर x1 है। ओके, तो संभावना हो जाएगी, ये 20% है, इसको हम 20/100 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.20। ओके, अब संभावना हो गई। देखो यहाँ पे कहा है श्रमिकों का अधिकतम वेतन, यानी कि x1 बड़ा है x से। ओके, और जिसका मान है 0.20, तो यहाँ पर x की जगह अब z लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि z लगाया है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। z की जगह ये फॉर्मूला, और यहाँ पर z1 की जगह यहाँ पर लिखेंगे x1 माइनस माध्य है 10,000 अपॉन में डेल्टा है 2,000। अब तो z1 का मान आ गया ये पूरी वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पर z1 है, इसकी जगह यहाँ पर ये पूरी वैल्यू है, तो z1 का मान आ गया ये पूरी वैल्यू। ओके, अब तो यहाँ पर संभावना है 0.20। अब हम संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, -∞ से 0, और उसमें से देखो ये -∞ से 0 यहाँ तक, और इसमें से माइनस कर देंगे z1 से 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अब देखो क्योंकि इसने कहा है कि श्रमिकों सबसे कम वेतन वाले, कम वेतन वालों की बात हो रही है, इसलिए हम ग्राफ के लेफ्ट साइड में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अब -∞ से 0 का मान होता है 0.5। ओके, और यहाँ माइनस z1 से 0 का मान हमें नहीं पता। अब इस पूरी वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ माइनस का था, यहाँ आके प्लस का, ये 0.5, ये 0.20 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का। ओके, तो माइनस करने पर 0.3, यानी कि z1 से 0, ये जो z1 से 0 का एरिया है इसका आंसर आ गया 0.3। 0.3 के लिए तालिका को विलोम रूप से देखने पर z1 बराबर -0.84 प्राप्त होगा। क्योंकि हम ग्राफ के लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। अब z1 का मान हम पीछे फाइंड कर चुके हैं और यहाँ पर आया है -0.84, तो z1 की जगह -0.84, 2,000 यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा हो जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा, और ये -10,000 है, इधर आके +10,000 हो जाएगा। अगेन माइनस करेंगे तो x1 का मान आएगा 8,320 रुपये। इसका मतलब है सबसे कम वेतन प्राप्त करते 20% कामदारों का महत्तम वेतन 8,320 रुपये है। पार्ट 2 में कहा है सबसे अधिक वेतन वाले 10% कामदारों का मासिक लघुत्तम वेतन की संभावना x1 या उससे अधिक होने की संभावना। ओके, वो हमें दी है 10/100।
तो x1 या उससे अधिक, देखो x1 से अधिक बोल रहा है, ठीक है, x1 से अधिक, तो इस तरह से हम लिखेंगे क्योंकि x1 से अधिक कहा है। तो x1 हो गया 10/100 क्योंकि यहाँ पर 10% है, जिसका आंसर आएगा 0.1। तो x1 से अधिक है और जिसकी संभावना है 0.1। तो यहाँ पर इस तरह से हम पहले फार्मूला लगा देंगे, x की जगह फार्मूला, और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये x1 माध्य है 10,000, डेल्टा है 2,000 बराबर 0.1। अब ये है वक्र, क्योंकि पार्ट 2 में सबसे अधिक वेतन वाले लोगों की बात हो रही है, इसलिए हम वक्र के राइट साइड में जाएंगे। ओके, और कहा है 10%, तो ये हो गया 10%, ठीक है। अब z बड़ा है z1 से बराबर 0.10, जहाँ z1 का मान है ये, सिंपली हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो 0.10। अब इस संभावना को हमें दो हिस्सों में ब्रेक करना है। पहली 0 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि ये पूरी की पूरी, ओके, 0 से इन्फिनिटी में से माइनस कर देंगे 0 से z1, ठीक है, 0 से z1 को पूरी में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 0.10, 0 से इन्फिनिटी का मान होता है 0.50 माइनस 0 से z1 जो हमें नहीं पता। ओके, अब इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये माइनस की थी, इधर आके प्लस हो गया। ओके, 0.10 यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस करने पर आ गया 0.40, यानी कि 0 से z1 का मान आ गया 0.40। प्रमाणित प्रामाण्य चल की सारणी को विलोम रूप से देखने पर 0.40 के नज़दीक z1 बराबर 1.28 है। ओके, तो ये है z1 का मान। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 2000 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा, माइनस 10,000 है यहाँ, और यहाँ आके प्लस 10,000 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 12,560 रुपये, यानी कि 12,560 रुपये सबसे अधिक वेतन वाले 10% कामदारों का मासिक लघुत्तम वेतन इतना है।